एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। इस क्लास में एक्साइज इंस्पेक्टर में जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है आईसीटी का। आईसीटी का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें और एग्जाम की बात करें तो काफ़ी वेटेज है स्टूडेंट, आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नॉलेज होना चाहिए आपको। कंप्यूटर मीन्स आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है वो डिस्कस कर लिया है। आप कोर्स बाय करते हैं तो कोर्स में आपको प्रॉपर ये कोर्सेज पढ़ाया जाएगा, लेक्चर पढ़ाए जाएंगे और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अगर हम लेक्चर की बात करें तो आपको इस प्रकार से आप कोर्स बाय करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, जहां पर लेक्चर, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अगर आपको इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज बाय करना है तो भी बाय कर सकते हैं। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जा सकते हैं। नहीं आपको मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल इनिशियली से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल स्मॉल मतलब कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सिंपल चीजें पढ़ेंगे और सिंपल आपको रिगार्डिंग कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, आपको बिल्कुल मास्टरी नहीं करना आईसीटी में, कंप्यूटर में, हाँ नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इसको हम करते हैं, क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शंस क्या है? तो अगर हम देखें तो ये प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? डेटा। आप कोई भी चीज एंटर करते हैं, मींस इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है या स्टोर करता है और वो इंफॉर्मेशन आपको देता है, जो मतलब शो होती है हमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर का प्राइमरी क्या है, वो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इनिशियल प्रोसेस की बात करें तो आप इनपुट करते हो, मीन्स कोई चीज को एंटर करते हो। तो एंटर करते हैं किससे? हम कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, स्कैनर से करते हैं। तो ये सारे इनपुट है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कौन कौन सी इनपुट, आउटपुट और बोथ इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है, राइट। तो इनपुट से आपने एंटर किया, अब कंप्यूटर में चला गया, कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेसिंग के भी कोई पार्ट होगा, तो उसके लिए हमने सीपीयू को बना दिया है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, कैसे करता है, अभी हम देखेंगे आराम से, धीरे धीरे। ओके, फिर वो स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर करता है? रैम में करता है। ओके, रैम में करता है। बोलते हैं ना रैम कितना है, नॉर्मली आप बोलते हो ना, तो रैम में स्टोर करता है, लेकिन ये टेम्परेरी करता है। ये क्या करता है? रैम, रोम सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोर हो गया है। अब आपको शो होगा आउटपुट। आउटपुट के जरिए आपका क्या होता है? शो होता है। ओके, तो आउटपुट में क्या हमें शो कर रहा है? वो आपको शो कर रहा है, तो मीन्स आउटपुट। आउटपुट कैसे होता है? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आउटपुट है। तो अगर हमने देखा कि प्राइमरी रोल ऑफ कंप्यूटर का हमारा क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग करना। ओके, वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है, स्टोरेज करता है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं उसको क्या बोलेंगे? वो कंप्यूटर हमारा कर रहा है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग मेन फंक्शन होता है। ओके, मेन या प्राइमरी फंक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर समझ आया है कैसे ये करता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अबाउट सीपीयू पढ़ लेते हैं। सीपीयू क्या है? What does CPU stand for? अगर हम देखें तो एब्रिविएशन आपको सारे आना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट होता है, कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट होता है। क्या होता है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फर्स्टली, तो ये समझिए। सीपीयू की बात करें तो ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। विदाउट सीपीयू हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसको बोला जाएगा, आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा कि क्या सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है? तो यस बिल्कुल है, अभी हमने पढ़ा है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो उसको प्रोसेस करना, उसको परफॉर्म करना, उसको स्टोर करना, ये सब किसका काम होता है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। बिल्कुल सेंट्रल होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ओके, ये बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कमांड देता है कि ऐसे करो, क्या करो, कैसे करो। ये सब हमारा जो फंक्शन कर रहा है वो सीपीयू कर रहा है।
सीपीयू की बात करें तो मेन कंपोनेंट इसके टू होते हैं। एक होता है ALU, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मीन्स आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये है लॉजिक। लॉजिकल चीज़ें भी इसको पूछ सकते हो, तो ये दोनों काम करता है। ओके, ये है तो अर्थमेटिक लॉजिकल मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है कौन? सीपीयू। एट द सेम टाइम कंट्रोल यूनिट करता है, कमांड देता है, कम्युनिकेट करता है जितने भी फंक्शंस होते हैं। ओके, कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कम्युनिकेट, कि आपको ये करना है, आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है, वो सब हमारा सीपीयू करता है। आया समझ? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये डाटा को प्रोसेस करता है। अभी हमने देखा कि इनपुट आपने एंटर किया, प्रोसेसिंग कौन करती है? सीपीयू ही करती है। ओके, तो प्रोसेसिंग डाटा एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया कि ये काम करो तो वो हमारा सीपीयू है, क्योंकि ये ब्रेन है। ब्रेन में जैसे हमारे ब्रेन में होता है कि आप कुछ बोलो, सोचा, कुछ बोला, तो ये हमारा ब्रेन कर रहा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी करता है। ये कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जितने भी जो भी कनेक्टेड डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, इन सभी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, कम्युनिकेट करता है सारे कंपोनेंट्स के बीच में। जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उसमें कम्युनिकेट का काम करना, कि इधर से उधर इंफॉर्मेशन लेके जाना, ये सब सीपीयू करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीपीयू का। ये देखो यहाँ पर, तो आपने कुछ एंटर किया, सीपीयू में मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, और देन इसमें प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, एंड देन आउटपुट आपको फिर इंफॉर्मेशन दिखता है। समझ आया? तो सीपीयू हमारा मेन रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी देख लिया, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब सीपीयू से कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, यहाँ पर आंसर मिल गया है आपको। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पर भी मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? अब हमें सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस पता होने चाहिए। क्या ऐसे कोई डिवाइस होते हैं जो इनपुट एंड आउटपुट बोथ होते हैं? चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। जहां पर हम डाटा एंटर कर रहे हैं, एंटरिंग कर रहे हैं डाटा को, वो सारे इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस जहां पर डाटा को सेंड कर रहे हो इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाल रहे हो, कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, यस, तो इनपुट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माउस, माउस से भी हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, या पॉइंटिंग करते हो, क्लिकिंग करते हो, सेलेक्टिंग करते हो। राइट, ये है। स्कैनर से भी आप क्या करते हो? इनपुट करते हो, स्कैन करते हो ना नॉर्मली। ओके, उससे हो गया। माइक्रोफोन से हम कुछ बोलते हैं तो वो भी क्या हो गया? ऑडियो इनपुट हो गया। वेबकैम, कैप्चर करते हैं वीडियो को कैप्चर करते तो वेबकैम हो गया। जॉयस्टिक या गेम कंट्रोलर जो होता है, ये भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, या पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ये सारे इनपुट होते हैं। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो चीज शो करता है। आप इससे इनपुट नहीं कर सकते हो, बस इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो, देख सकते हो। रिसीव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, दिखता है आपको इंफॉर्मेशन। क्या होता है? मॉनिटर या डिस्प्ले जो भी होते हैं उससे देखते हो। क्या उस वक्त मॉनिटर से हम कुछ इनपुट कर सकते, एंटर कर सकते, डाटा को पुट कर सकते? नहीं कर सकते मैम। तो बिल्कुल विजुअली आउटपुट डाटा होता है, विजुअली हमें दिखता है। प्रिंटर, प्रोड्यूसिंग द फिजिकल कॉपी, जो भी आप प्रिंटिंग से प्रिंट करते हो। राइट, प्रिंटर भी हो गया। स्पीकर से ऑडियो हम सुनते हैं। ओके, ये हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है, इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। अब ऐसे कोई डिवाइस होते हैं जो दोनों होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो दोनों फंक्शन प्ले करता है। ये बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। टच स्क्रीन, ये इनपुट कभी करता है, आउटपुट भी करता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट भी होते हैं। मोडेम, जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बता दो, मोडेम का क्या फुल फॉर्म होता है? नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे एंड सभी आंसर देंगे। ओके, राउटर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, हेडसेट हो गया, जहां पर हम बोलते भी है, सुनते भी हैं। ओके, ये हो गया। ऑल इन वन प्रिंटर जो होने लग गया, आप इनपुट भी कर सकते हो, आउट भी कर सकते हो, तो वो हो गया प्रिंटर भी।
ओके जैसे इनपुट स्कैन भी कर सकते हो, आउटपुट प्रिंट भी कर सकते हो, समटाइम आप फैक्स भी डाल सकते हो, बोथ भी कर सकते हो। तो ओके ये होता है। तो प्रिंटर हर टाइप का आता है। तो ये सारे क्या हो गए, बोथ आर। तो यहाँ पर देखो रिवाइज करो, जैसे कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, ये सारे इनपुट हो गया, राइट। आउटपुट हमारा ये हो गया, दोनों जो होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका नाम पता होना चाहिए। ओके ये है, हम इसको तो नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्या इनपुट है आउटपुट है। नॉर्मली अगर आप देखो तो इतना सारे हम एडवांस होते हैं, हमें मालूम होता है, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, आप कर लोगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओके आंसर अगर हम देखें तो आंसर मॉनिटर हो जाएगा। क्या पूछा है, नॉट इनपुट डिवाइस, ऐसे ही पूछा है क्या, नॉट इनपुट डिवाइस पूछा है। तो मॉनिटर अभी हमने देखा, वो तो इंफॉर्मेशन शो करता है। वेरी गुड, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ओके ये व्हाट इज अ रैम शॉर्ट फॉर। अब इसको कैसे याद करेंगे, रैम, रैम मतलब राम भरोसे, राम भरोसे। अगर कंप्यूटर चल रहा है तो है, अगर जैसे ही लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, सारा डाटा इरेज हो जाता है। तो ये राम भरोसे। अब इसको फुल फॉर्म बता रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड एक्सेस मेमोरी होता है, रैपिड एक्शन होता है, रनिंग एप्लीकेशन मेमोरी होता है। चलो अब हम रैम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। रैम की बात करें तो ये फुल फॉर्म क्या है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके ये वॉलेटाइल होता है, मीन्स जब कंप्यूटर चल रहा है तो आपका डाटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये आपका डाटा इरेज हो जाता है। कभी कभी आप जैसे काम कर रहे हो तो अगर उसने आपने सेव नहीं किया, ओके तो आपको वो नहीं मिलता। तो किसकी वजह से, वो रैम की वजह से। आप ऑपरेट तो कर रही हो लेकिन आपको सेव करना होगा। ओके तो ये है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर, ओके टेम्परेरी वर्ड याद रखिएगा, टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन नीडेड बाय सीपीयू को, इस सीपीयू के हेल्प से करता है। इट अलाउ द कंप्यूटर, ये अलाउ करते हैं क्विकली एक्सेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कि एकदम से प्रोसेस करे, राइट ये इंफॉर्मेशन को। ये बहुत एसेंशियल परफॉर्मेंस करता है, कौन, रैम करता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन करता है, डाटा का स्टोर करता है फ्रॉम एक्टिव प्रोग्राम, ओके एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर करता है, स्टोर करता है मतलब, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं करता, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ आपका इरेज हो जाएगा। ठीक ये अलाउ क्विक, ये बहुत एकदम से रैम बहुत ज़रूरत होती है, रैम बोलते हैं ना, रैम होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो डाटा को एकदम से क्विकली एक्सेस करने के लिए रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग, बहुत सारी मल्टी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, किससे, रैम से कर सकते हो। ओके तो ये है, लेकिन ये राम भरोसे होता है। ओके ये अगर रैम की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, एक डायनेमिक रैम होता है और स्टैटिक होता है। स्टैटिक की बात करें तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ओके लेकिन अगर हम देखें डायनेमिक इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। बहुत कॉमन से एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि आप पीपीटी खोल के बैठे हो, ओके अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो क्या है, वो है आपका स्टैटिक रैम है, ओके उसमें सारा काम हो रहा है। आपको कोई चीज़ लाइव देखना है तो आपका स्कोर हो गया, मान लो कि मैच देख रहे हो, स्कोर हो गया तो आप रिफ्रेश करोगे ताकि डायनेमिक में आपको अपडेटेड डाटा देखे, तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक। यहाँ पर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ डाटा करना होता है और ये कंप्यूटर में यूज होते हैं। स्टैटिक की बात करें तो ये मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी बात करें तो ये यूज होता है कैचे मेमोरी में। इसको कैचे मेमोरी क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। नॉर्मली स्पीड अप करने के लिए, सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए कैचे मेमोरी को यूज किया जाता है। आ रहा है समझ, ऑल राइट। और भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है रैम के लिए। तो रैम की बात करें तो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ आपने क्या किया, आपका डाटा इरेज हो गया, वॉलेटाइल। इसलिए मैं बोल रही थी राम भरोसे। ओके ये रैम जो है वॉलेटाइल है, मतलब कि डाटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ, कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा खत्म। ओके ये
टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये फास्ट एक्सेस करता है। कोई भी चीज़ आप इनपुट या एंटर करते हो तो रैम की वजह से फास्ट एक्सेस होता है, रैम की वजह से ही होता है। बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हो कर पाते हो, रैम की वजह से है। प्रोवाइड क्विक एंड राइट स्पीड, स्पीड अप करता है। स्मूथ, मल्टीपल चीज़ें आप कंप्यूटर में कर रहे हो, रैम की वजह से ही पॉसिबल होता है, राइट। ये है लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ज़्यादा नहीं होती है, कम कैपेसिटी होता है, इसीलिए डाटा इसका जो हो जाता है, जैसे ही ऑफ हुआ डाटा इरेज हो जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये सारे फंक्शन रैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल है, अभी तो हम वॉलेटाइल पढ़ के आए हैं। ऐसा कुछ होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है? आप सभी को मालूम है। क्या वो रैम होता है? ये तो नहीं होगा। हार्ड डिस्क होता है? कैसे होता है? रोम होता है? क्या होता है? जल्दी से बता दो। चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या है। तो अगर हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब कि सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार बन गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसको फंक्शन को कर सकते हो। तो रीड ओनली मेमोरी है। रोम बताए एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है जो स्टोर करता है डाटा परमानेंटली। अभी रैम के बारे में बताओ, वो टेम्परेरी करता है, तो ये परमानेंटली करता है। द डाटा इज रोम कैन बी ओनली बी रीड नॉट मॉडिफाई। आप ना ही डिलीट कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो। एक बार ही जो मैन्युफैक्चर है वही करेगा। ओके, आ रहा है समझ? ये देखो फंक्शन क्या होता है, ये एसेंशियल फंक्शन करता है। एसेंशियल मतलब मेन फंक्शन रोल प्ले करता है। बूट, आपके जो जैसे ही आप डाटा या कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूटअप करता है। जो आपका कंप्यूटर ऑन होता है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी से ही पॉसिबल होता है। और भी हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या है। अगर हम रोम की टाइप देखें, जैसे कि अगर हमने देखा डायनेमिक रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है, उसी प्रकार से रोम भी हमें 3 प्रकार की देखने को मिलता है। एक होता है प्रोग्रामेबल मेमोरी, मतलब एक बार ही इसको बनाया गया और उसके बाद इसको कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, उसको फेंक ही सकते हो, ऐसे याद रखो, ठीक है। दूसरा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इरेजेबल प्रोग्राम रोम रीड ओनली मेमोरी। ओके, कैन बी इरेज यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज से आप इसको इरेज कर सकते हो, ये चीज़ है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, एक बार ही हो सकता है, अब इसको उसके बाद आपको फेंकना पड़ता है। इसको कर सकते हो लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही कर सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम। देखो इसको कैसे याद करना है, प्रोग्रामेबल समझ आ गया, इसके साथ अगर ई आ जाता है तो इरेजेबल प्रोग्राम, और एक और ई आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। याद हो गया ये। इसको आप इरेज कर सकते हो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप इरेज कर सकते हो, राइट। लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। और भी हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो वॉलेटाइल था, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। रिटेन डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया फिर भी आपका डाटा रहेगा। ओके, ये है। स्टोर फायरवेयर एंड एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये स्टोरेज करता है, एट द सेम टाइम फास्टर एक्सेस करता है हार्डवेयर, जो भी हमारे हार्डवेयर है उससे फास्ट काम करता है, और कैन नॉट बी मॉडिफाई। आप रेगुलर, हम लोग हैं, आप लोग हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका रीड ओनली। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो एक साइड हमारे पास रैम है जो कि वॉलेटाइल होता है, एक साइड हमारे पास रोम है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। ये टेम्परेरी स्टोर करता है फॉर द सीपीयू के लिए टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, ये परमानेंट डाटा स्टोर करता है। आ गया समझ? ये देखो, ये फास्टर होता है, स्पीड इसकी फास्टर होती है, लेकिन एज कंपेयर टू इसकी होती है लेकिन हार्ड डिस्क के ज़्यादा होती हैं, ये स्लो होता है एज कंपेयर टू रैम। ये रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाएगा। इसमें सिर्फ रीड ही कर सकते हो, राइट, रीड ही कर सकते हैं। हमारा डेटा लॉस हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, ये आपका डाटा पावर ऑफ भी हो गया तो चलेगा। ओके, ये
इसमें लार्ज कैपेसिटी होती हैं, इसमें स्मॉल कैपेसिटी होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी और इसको कैचे जो है एग्जाम्पल ऑफ रैम है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्मवेयर हो गया, CD रोम हो गया, बॉयस हो गया, ये सारे क्या हैं, रोम के एग्जाम्पल। ये भी नोट करना, इसको स्क्रीनशॉट या PDF डाउनलोड करके कर सकते हो। रैम की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म होता है, फास्ट होता है, टेम्परेरी होता है। शॉर्ट में अगर बात करें, शॉर्ट टर्म होता है, फास्ट होता है, टेम्परेरी होता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, परमानेंट होता है, लेकिन स्लो होता है एज कंपेयर टू रैम। ओके, समझ आया? तो कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर भी आपको पता चल गया। नॉन वॉलेटाइल क्या है? रोम। वॉलेटाइल क्या है? रैम। समझ आ रहा है? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, और भी थोड़ा एडवांस में चलते हैं। हमने बेसिक समझ लिया। What does HTTP stand for? क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, हाइपर ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी सेंडिंग करते हैं या रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं ना, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे ही कंप्यूटर में जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। ओके, जैसे ईमेल को सेंड कर रहे हो तो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स होता है। जब आप सर्च कर रहे हो, ओके, जब सर्च कर रहे हैं वेब ब्राउजर में, सर्च इंजन में, इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो वहां पर भी प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं? HTTP बोलते हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहले फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। मीन्स जैसे ही आप कोई भी वेब में सर्च करते हो फॉर द टेक्स्ट, फॉर द वीडियोज, फॉर द इमेजेस, तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? HTTP बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल्स होता है जो कि यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर द वेब ब्राउजर, इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं। इट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड सर्वर। वेब ब्राउजर और सर्वर में कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने कमांड दिया, जिसको क्लाइंट बोलते हैं, तो कमांड दिया, फिर वो रिक्वेस्ट करता है, किससे? सर्वर से रिक्वेस्ट। आपने रिक्वेस्ट किया, वो क्या किया? इंफॉर्मेशन को शो किया। इंफॉर्मेशन को शो टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, इमेज से भी कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, राइट? ये है, ये प्रोटोकॉल टाइप होता है। ये यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ये सेफ है या नहीं है, ओके, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? ये है। डेटा ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह डाटा ट्रांसफर करता है। कनेक्शन टाइप बताता है, मतलब कि स्टेटलेस। अगर ईच रिक्वेस्ट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। एक इसका याद रखना फीचर क्या है? स्टेटलेस है। मीन्स जहाँ पर आपने कोई भी सर्च किया, आपने कमांड दिया, रिक्वेस्ट दिया, उसने आपको शो कर लिया, फिर वो भूल जाता है। कनेक्शन लिस्ट इसको बोला जाता है। कनेक्शन लिस्ट मतलब वो भूल जाएगा। फिर वो आप कुकीज देखते हो बार बार कि कुकी एक्सेप्ट करो या डिनाई करो, ऐसे लिखा होता है ना। तो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको बार बार शो करेगा, लेकिन अगर आप डिनाई कर देते हैं तो वो कनेक्शन फिर से वो चीज़ वो भूल जाता है, वो समझ नहीं आता उसको, ठीक है, भूल जाता है। तो इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। एक बार आपने रिक्वेस्ट किया, वो इंडिपेंडेंट होता है। प्रीवियस वन जो आपने पहले किया था इंडिपेंडेंट होता, उसको दोबारा वो वही चीज़ को नहीं करेगा, मीन्स याद करना भूल जाता है। ओके, इसको कनेक्शन लिस्ट या स्टेट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये है, ये HTTP भी होता है और HTTPS भी होता है। इसका मतलब क्या है? अब देखो सिर्फ S जुड़ गया है, तो S मतलब क्या होता है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है, या फिर सिक्योर है। सिक्योर मतलब कि जब भी आपको S दिखेगा मीन्स आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, सिक्योर है। इसमें डाटा आपके रिलीज होने की या फिर चोरी होने की वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ओके, सेफ है, आराम से कर सकते हो। आप HTTP में जाते हो, ओके, यहाँ पर HTTP में जाते हो तो वो सेफ नहीं होता। अगर फिर भी आप जा रहे हो तो आपकी मर्जी, आप जाओ। ओके, ये है, तो हमेशा S वाले में जाना चाहिए।
HTTP में नहीं जाना चाहिए। आया समझ? ये है, इस प्रकार से दिखता है ना। तो यहाँ पर जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे हो ऑन द वेब ब्राउजर, तो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं HTTP। लिखा होता है HTTP। एस में हमें सर्च करना चाहिए, तहाँ वहाँ पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सिक्योर होती हैं, कोई यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता है। समझ? तो ये है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने इतने सारे कंसेप्ट को समझ लिया। तो यहीं पर आप सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। आपको कोर्स बाय करना है, आपकी तैयारी है तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट सीरीज को करो, प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत सारी इनिशिएटिव यूट्यूब पर भी लाया ही जा रहा है आपके लिए। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करके जाएंगे, तो सारी इनिशिएटिव आप सब तक पहुंचे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।